नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शनिवार तारीख 6 अप्रैल 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है दोस्तों। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी, 400 रुपये मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, MSP कानून और जाति जनगणना का वादा। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया, राहुल खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपये दिन कराने, गरीब परिवार को महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया देने का वादा किया। MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र भी किया गया है। सब मुद्दों पर भारी राम मंदिर। राजस्थान के पहले चरण की 12 सीटों पर पेपर लीक। पानी संकट से वोटर नाराज, लेकिन विकास के काम भी गिनाए। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय कार्यालय के बाहर महेश जैन पान की दुकान चलाते हैं। बोले इस बार तो राम मंदिर पर ही वोट पड़ेंगे। पेपर लीक, धारा 370 जैसे दूसरे इश्यू भी हैं, लेकिन राम मंदिर तो हर हिंदू से जुड़ा है। अकेले महेश ही नहीं, बहुत से लोग हैं जिसके लिए राम मंदिर ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसा भी नहीं है कि यही इकलौता मुद्दा है। राजस्थान में बीजेपी ने 44 साल में कैसे जड़ें जमाई। यहीं से मिली थी पहली बार की राज्य की सत्ता। 5 बार सरकार बनाई लेकिन रिपीट नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। देश की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बनी भाजपा के सफर में राजस्थान का अहम योगदान है। बीजेपी ने सफलता की पहली सीढ़ी राजस्थान से ही चढ़ी थी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में 1990 में बीजेपी के 85 विधायक जीतकर आए थे। बीजेपी का दावा, आज 1 लाख लोग ज्वाइन करेंगे। पार्टी के साथ स्थापना दिवस पर 64,523 बूथों पर कार्यक्रम। CM भोपाल में फहराएंगे झंडा। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के स्थापना दिवस पर MP के 64,523 बूथों पर शनिवार को कार्यक्रमों का आयोजन होगा। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि प्रदेश भर में 1 लाख लोग पार्टी की सदस्यता लेंगे, जिसमें कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हैं। मुख्य कार्यक्रम भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में सुबह 9:30 बजे आयोजित होगा। अगला खबर आ रही है दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024। बिहार में मुकेश सहनी गठबंधन में शामिल, 3 सीटें मिली। बंगाल में ममता बोली भाजपा की गारंटी 0। जी हाँ दोस्तों, बिहार के महागठबंधन में मुकेश सहनी ने नेतृत्व वाली पार्टी VIP शामिल हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने यह जानकारी दी। VIP को बिहार की 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी दी गई है। अगला खबर कंगना रनावत से आ रही है। कंगना रनावत ने पूछा, सुभाष चंद्र बोस PM क्यों नहीं थे? उन्होंने देश को आजाद घोषित किया, उन्हें गायब क्यों किया? यहाँ लैंड कराने से रोका गया। जी हाँ दोस्तों, कंगना रनावत ने कांग्रेस सरकार पर सुभाष चंद्र बोस को पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में कंगना ने सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया। इस पर एंकर ने कंगना से कहा कि बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। इस पर कंगना ने कहा, वे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे क्योंकि वे वहां चले गए, उन्हें गायब क्यों कर दिया गया? आज तेलंगाना में राहुल गांधी की चुनावी रैली, सभा में 10 लाख लोग के आने की उम्मीद। राज्य में 17 मई को सिंगल फेज में होंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 6 अप्रैल तेलंगाना के तुक्कुगुड्डा में चुनावी सभा करेंगे। तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को सभा स्थल पर पहुंचकर व्यवसायियों का जायजा लिया। कयास लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की जनसभा में 10 लाख लोग पहुंचेंगे। CM रेड्डी ने अपने विधायकों, पार्टियों, कार्यकर्ताओं को लोगों को लाने का जिम्मा दिया है। नेपाल बॉर्डर पर हिंदुस्तान के आखिरी गांव में चुनावी माहौल, न बैनर न होर्डिंग, पब्लिक को प्रत्याशी तक पता नहीं। महिला बोली, सिर पर गठरी ही हमारी जिंदगी है। जी हाँ दोस्तों, सिर पर गठरी ही हमारी जिंदगी है। यहाँ ना बैलगाड़ी है, ना ऑटो टेम्पो। दिन भर में कहीं भी जाना हो तो पैदल चलते हैं। मजदूरी ही हमारा रोजगार है। गाय पालते हैं तो दूध बेचकर घर का खर्चा चलाता है। चुनाव होंगे और कोई रहेगा तो वोट डालेगा, कौन प्रत्याशी है हमें नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, ये वहाँ के लोगों ने बताया है। एक खबर मणिपुर से आ रही है दोस्तों। वहाँ के लोग बोल रहे हैं, जान बचे तो वोट देने के बारे में सोचें। तलवार बंदूकें लेकर सो रहे हैं मणिपुर के लोग। बोले खाने को नहीं, चुनाव से क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में हिंसा और लड़ाई को 1 साल होने वाला है। सरकार अब तक इसे नहीं रोक पाई। हम लोग डर कर जीते हैं, परिवार को साथ नहीं रख पा रहे हैं। बच्चे की पढ़ाई रुक गई है, बिजनेस ठप है, कमाई की बात
तो क्यों करूं? हम लोग 10 साल पीछे चले गए हैं। हर हाल में जी लेंगे, बस सरकार शांति करवा दे। मणिपुर के आखिरी गांव मोरे में रहने वाले केशव तमिल कम्युनिटी से है। म्यांमार बॉर्डर से सटा मेरे मोरे गांव कभी टूरिस्ट से भरा रहता था, अब सिर्फ सन्नाटा है। जले घर हैं और हर तरफ हिंसा के निशान। ये हिंसा मेतई और कुकी के बीच 3 मई 2023 यानी 11 महीने से चल रही है। पश्मीना मार्च से पहले लेह में धारा 144 लागू। 10 किलोमीटर की एरिया में इंटरनेट बैन। वांगचुक का आरोप, चीन ने 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़पी। जी हाँ दोस्तों, क्लाइमेट एक्टिविटिस्ट सोमन वांगचुक ने लेह में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है। 7 अप्रैल को निकाले जाने वाले पश्मीना मार्च में हजारों लोग के शामिल होने की संभावना को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 कर दी है। साथ ही इंटरनेट बैन का आदेश भी जारी किया है। रक्षा मंत्री बोले, शांति भंग करने वाले को मुंहतोड़ जवाब देंगे। द गार्जियन की रिपोर्ट पर कहा, आतंकी भागकर पाकिस्तान गए तो उन्हें घुस कर मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को कहा कि अगर आतंकवादी भारत में शांति भंग करने या आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। अगर वे पाकिस्तान भाग जाते हैं तो उन्हें मारने के लिए पड़ोसी देश में घुस जाएगा। सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। एक दिन पहले तिहाड़ से लिखी थी चिट्ठी सामने आई, इसमें कहा जल्द ही बाहर मिलेंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। राउत एवेन्यू कोर्ट में उन्हें 6 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। इससे पहले 2 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। तब सिसोदिया ने कोर्ट से कहा था कि मुझे जेल में रखने से कोई फायदा नहीं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मेरे खिलाफ जांच पहले ही पूरी हो चुकी है। मेरी तरफ से जांच में बाधा डालने या सबूत मिटाने की कोशिश संभावना नहीं है। केजरीवाल की मांग, वकील से ज्यादा देर मिलने दें। ईडी ने कहा जेल से सरकार चलाने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट न मिले, फैसला सुरक्षित। जी हाँ दोस्तों, ईडी की न्यायिक हिरासत में चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को दिल्ली की साउथ एवेन्यू कोर्ट में अपने वकील से मिलने के लिए ज्यादा समय की मांग की। केजरीवाल ने कहा कि उन पर देश में कई हिस्सों में मामले दर्ज हैं, जिसके लिए उन्हें वकील से बात करने मिलने का समय काफी नहीं है, इसलिए उन्हें और समय दिया जाए। NIA बोली, बेंगलुरु ब्लास्ट के मुख्य और सह आरोपी पहचाने गए। बीजेपी कार्यकर्ता भी हिरासत में। 3 राज्यों में 18 जगह रेड की गई थी। यहाँ दोस्तों, बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले की जांच कर रही NIA ने शुक्रवार को बताया कि मामले में मुख्य और सह आरोपी की पहचान हो गई है। मुसाविर हुसैन सहबी मुख्य आरोपी हैं और अब्दुल मतीन ताहा शाह आरोपी हैं। मुसाविर ही कैफे के विस्फोटक लेकर आया था। दोनों ही शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली के रहने वाले हैं। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को संशोधित करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब भी मांगा। कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश देना ठीक नहीं है। अमेरिकी पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं का हिजाब उतरवाया। महिलाएं बोली, शर्मिंदगी बयां नहीं कर सकते, अब मुआवजे में 145 करोड़ मिलेंगे। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पुलिस ने 2 मुस्लिम महिलाओं का हिजाब उतरवा दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उनकी पूरी पहचान का रिकॉर्ड बनवाने के लिए उनसे हिजाब उतरवाया गया। अब इन महिलाओं को मुआवजे में 145 करोड़ रुपए मिलेंगे। इजराइल पर अटैक करने के लिए ईरान तैयार। दूतावास के करीब एयर स्ट्राइक का बदला लेना चाहता है। अमेरिका को हिदायत, बीच में मत पड़ना। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है, जिसके बाद अमेरिकी सेना हाई अलर्ट पर है। यह मामला सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुई हमले से जुड़ी है। दरअसल 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास के पास एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के 2 आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने इजराइल को बदला लेने की धमकी दी थी। अगला खबर अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से आ रही है। न्यूयॉर्क सिटी में 4.8 तीव्रता का भूकंप। फिलाडेल्फिया और बोस्टन में भी झटके महसूस हुए। मेयर बोले कोई नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में शुक्रवार को भूकंप आया।
न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक इसकी तीव्रता 4.8 बताई गई है। भूकंप का केंद्र 50 किलोमीटर दूर बताया गया है। अमेरिकी समय के मुताबिक यह भूकंप शुक्रवार सुबह 10:20 में आया और इसके झटके फिलाडेल्फिया और बोस्टन तक महसूस किया गया। घटना के बाद ईस्ट कोस्ट के कई एयरपोर्ट से फ्लाइट रोक दी गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।